नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की वीडियो है ये यूपी टेट 2026 के लिए चल रहा है सिलेबस। तो ये टॉपिक का नाम है किशोरावस्था। किशोरावस्था में आज इस वीडियो के अंदर क्या क्या अपने समझने वाले हैं उसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले किशोरावस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे, इसके बाद विशेषताओं को समझेंगे और परिभाषा को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और इसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन को लगा लेंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, 30 सेकंड का समय आपका और लेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और बहुत बच्चे जो हैं वो कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, सूचना उनके नहीं मिल पाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है CDP प्लस संस्कृत। CDP और प्लस संस्कृत के अगर आप नोट्स वगैरह लेते हैं तो ये डिस्काउंट ऑफर है। देखिए, सहयोग आप कर सकते हैं 199 का। ठीक है, CDP के नोट्स मिलेंगे प्लस 1500 MCQs मिलेंगे आपको, 1500 MCQs क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसके साथ साथ संस्कृत के आपको PDF मिलेगी, अच्छे कंटेंट होगा और इसके साथ साथ में टॉपिक वाइज आपको 3000 जो है वो MCQs भी मिलेंगे। 2011 से लेके 2022 तक के पेपर भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ देखिए, पेपर 1 में आपको क्या मिलेगा इसके साथ फ्री में, जो कि आपकी हम मदद कर सकते हैं। तो हम हिंदी की आपकी मदद कर देंगे, हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश, संस्कृत, EBS और मैथ। इसके बाद देखिए, EBS के अंदर UPG के स्पेशल भी पूछा जाएगा तो उसका भी कंटेंट आपको मिल जाएगा। कंटेंट बहुत ही बेहतरीन लेवल का होगा। सेकंड पेपर में देखिए, जूनियर लेवल में आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो देखो, इंग्लिश भी मिल जाएगी, CDP, हिंदी और SST और साइंस, ये बिल्कुल हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यूपी टेट के लिए जो बाल विकास है, बाल विकास बिल्कुल हमने 0 से स्टार्ट किया था और आज ये तीसरा वीडियो लेके हम आपके लिए आए हैं। इससे पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आज का जो वीडियो है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था की सबसे पहले आप एज जानो। एज है वो है 13 से 18 वर्ष। किसी किसी बुक में आपको 12 से 18 भी मिल सकती है क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है। अब देखिए, पहचान क्या है, विशेष पहचान समझो। कैसे पहचानोगे कि कोई बच्चा जो है वो किशोरावस्था में है। तो देखो, पहचान के लक्षण क्या हैं। यह परिवर्तन खोज, संघर्ष और निर्माण की अवस्था है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं सामाजिक जो परिवर्तन हैं वो तेजी से देखने को मिलते हैं। यह बालक परिपक्व को जिम्मेदार और स्वतंत्र व्यक्तित्व की ओर ले जाती है। तो ये कुछ पहचान के लक्षण हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सारी संस्कृत मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाई है और ट्रिक के माध्यम से ही पूरा बाल विकास भी आपको याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए परिभाषा को समझिए थोड़ा सा। देखो, यहाँ पे लिखा है एडोलसेंस। ठीक, शब्द की जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोल्स के अर्थ से बना है। अर्थ क्या है? अर्थ है परिपक्वता या प्रजनन क्षमता का विकास होना। अब देखो, यहाँ पे जो लिखा है किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। वह अवस्था जिसमें प्रजनन क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है तथा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी महत्वपूर्ण, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए या फिर आप नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं। चलो, अब देखिए इनके उपनाम। उपनाम क्या है? देखो, इसी को कहते हैं हम तूफानों की अवस्था, यानी किशोरावस्था जो है ये तूफान की अवस्था बोलते हैं। ये जो कथन है वो स्टैनले हॉल का है। इसके बाद देखिए, जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था, ये जो कथन है वो किलपैट्रिक का है। नेक्स्ट देखिए, जीवन का बसंत काल, इसी को कहते हैं हम जीवन का बसंत काल, ये टिन एज है। नेक्स्ट है सुंदर अवस्था। तो ये जो कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो तूफान की अवस्था किशोरावस्था है, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है, जीवन का वसंत काल टीन एज किशोरावस्था है और सुंदर अवस्था भी किशोरावस्था है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो, अब बात करेंगे देखिए इस वीडियो के अंदर
जो अगली हमारी स्लाइड है वो है किशोरावस्था की विशेषताएं। जो पेपर में जो पूछता है क्वेश्चन वो विशेषताओं से पूछता है और डीप में जाके, इसलिए विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से पेपर बनेगा और यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। इनकी एक एक विशेषताओं को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता समझो। कहने का मतलब ये है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता होती है, यानी जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता होती है। ठीक है, कैसे समझो, थोड़ा सा समझिए आप। देखो इस अवस्था में जो सारे शरीर है और जो दिमाग है वो दोनों तेजी से विकसित होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो है जैसे अचानक लंबाई बढ़ना या फिर सोचने की क्षमता तेज होना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता। नेक्स्ट देखिए घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता। तो इस पॉइंट को अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा, ये पॉइंट बहुत बार पेपर में पूछा गया है, क्योंकि जो किशोर हैं, किशोर अपने दोस्तों से गहरा भावात्मक संबंध बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझो, एक खास दोस्त के साथ ज़्यादा समय बिताना और अपनी बातों को शेयर करना। तो ये पॉइंट भी सही है, ये विशेषता भी किशोरावस्था की ही है। नेक्स्ट है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन किस हिसाब से समझो। देखो इस अवस्था में जो व्यवहार है वो जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कभी खुश, कभी गुस्सा या कभी चिड़चिड़ापन दिखाना। ठीक है, अगला देखो अस्थिरता एवं समायोजन का अभाव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो किशोर होते हैं, किशोर अपनी भावनाओं और परिस्थितियों को संभालने में कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो कि छोटी सी बात पे नाराज हो जाना या जल्दी दुखी हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है वीर पूजा की भावना। तो वीर पूजा की भावना भी जो है वो किशोरावस्था की ही विशेषता है। किशोर किसी भी व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो जैसे किसी खिलाड़ी, फिल्म स्टार या शिक्षक को फॉलो करना। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषता है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो कौन कौन सी विशेषता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता है, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता है, और व्यवहार में परिवर्तन है, अस्थिरता एवं समायोजन का अभाव है, वीर पूजा की भावना है। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं, विशेषताएं आपकी और भी हैं। चलिए अगली जो विशेषता है आपकी किशोरावस्था की वो है ईश्वर और धर्म में विश्वास, क्योंकि इस उम्र में धार्मिक भावनाएं जो हैं वो विकसित होने लगती हैं, जैसे पूजा पाठ करना या भगवान में आस्था रखना। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा। नेक्स्ट है अपराध प्रवृत्ति का विकास। तो बिल्कुल सही है, अपराध प्रवृत्ति का विकास जो है वो किशोरावस्था की ही विशेषता है, क्योंकि गलत संगति के कारण गलत आदतें विकसित हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या फिर नियम तोड़ना। तो ये क्या है, ये क्या है, ये किशोरावस्था की विशेषता है। काम शक्ति में परिपक्वता। ठीक है, तो काम शक्ति में परिपक्वता भी इसी की विशेषता है, क्योंकि इस अवस्था में जो यौन परिपक्वता होती है वो विकसित होती है। उदाहरण के तौर पे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। तो स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना को कैसे समझोगे, समझो। देखो जैसे जो किशोर होते हैं वो अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं और नियंत्रण उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे माता पिता की बातों का विरोध करना या अपनी पसंद पर अड़े रहना। चलिए नेक्स्ट जो विशेषता है आपकी वो है व्यवसाय चयन की चिंता। तो बिल्कुल सही बात है, जो किशोर होते हैं वो भविष्य और करियर को लेके चिंता शुरू हो जाती है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे मुझे आगे क्या बनना है, मुझे आगे क्या बनना है, इस बारे में सोचना। नेक्स्ट देखिए रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता। तो बिल्कुल सही है, किशोर की रुचियां बदलती हैं और कुछ चीज़ों में स्थिर भी हो सकती हैं या फिर हो जाती हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं तो देखो खेल से पढ़ाई या किसी विशेष विषय में रुचि लेना। नेक्स्ट है समाज सेवा की भावना। तो जो समाज सेवा की भावना है वो भी किशोरावस्था की विशेषता है। जैसे किसी किशोर जो होते हैं वो समाज के लिए कुछ करने की सोचते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी की मदद करना, सफाई अभियान में भाग लेना। ठीक है, तो ये समाज सेवा की भावना भी किशोरावस्था की विशेषता है। ये सभी विशेषताएं हो गई। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर।
तो चलिए फटाफट महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से थे, एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज आप कीजिए। देखो, शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है, बिल्कुल सही है। यह अवस्था जो है वो संघर्ष, परिवर्तन और उथल पुथल की अवस्था है, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। मित्रों का प्रभाव बहुत अधिक होता है, तो बिल्कुल अधिक होता है। ठीक है, आगे समझिए, रिवाइज करते रहिए, सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर ही याद हो जाएंगी। आत्म परिचय का विकास होता है, तो बिल्कुल सही है। निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, बिल्कुल निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। सही क्या है और गलत क्या है। भविष्य व कैरियर की चिंता शुरुआत होती है, तो बिल्कुल सही है। ये भी भावात्मक अस्थिरता देखी जाती है। तो ये सारी की सारी बातें सही हैं और किशोरावस्था की हैं। अब देखो परिभाषा, ठीक है, इंपॉर्टेंट परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। परिभाषा बहुत सारी हैं, ठीक, जो मेन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखो पहली परिभाषा, डायरी में नोट करो और स्टार लगाओ। ये परिभाषा बहुत बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। और अक्सर दोस्तों जब डीएलएड आप कर रहे होते हैं तो दोस्तों ये डीएलएड में तो समझो स्टार है ये वाली परिभाषा, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैनले हॉल क्या कहते हैं, उनका कहना क्या है, किशोरावस्था है वो बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावत और तूफानों की अवस्था है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप याद करिएगा और ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है हॉल, ठीक है। एक परिभाषा और समझो, देखो किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें श्रेष्ठतर एवं उच्चतर मानवीय विशेषताओं का क्या होता है, विकास होता है। अब देखो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्यों नहीं होना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये तो जो है वो परिभाषा है स्टैनले हॉल की, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एक प्रकार से कह सकते हो कि हॉल का ये बताया हुआ एक विचार या मत है, ठीक है। क्या है, किशोरावस्था एक नया जन्म है। वो ये कह रहे हैं कि किशोरावस्था है वो एक नया जन्म है क्योंकि इसमें श्रेष्ठतर और उच्चतर मानवीय विशेषताओं का विकास होता है। तो दोनों परिभाषाएं थोड़ी सी डिफरेंट हैं और ये तो आपको याद है, तो ये भी आपको याद है। इसमें कोई भी ट्रिक बताने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि शुरू से ही अपने लोग ये पढ़ते चले आए। अब ये जो परिभाषा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप डायरी में नोट करो। ये दोस्तों रॉस महोदय की है, ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल है, ठीक है। रॉस का क्या कहना है, रॉस का ये कहना है जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था का पुनरावर्ती काल है, ठीक है। और कोई किसी भी परिभाषा, कोई भी वैज्ञानिक हो, वो इस बात को कभी उसने नहीं कहा कि ये जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है। तो जहाँ पे पुनरावृत्ति काल आ जाए, ठीक है, पुनरावृत्ति, तो तुरंत दोस्तों पुनरावृत्ति को रॉस से कनेक्ट कर देना, ठीक है। इसमें देखो क्या है, रॉस, लास्ट में इसमें देखो रा है शुरू में, ठीक है, और पुनरावृत्ति में भी रा है, ठीक है। इससे आप कनेक्ट कर लेना, परिभाषा आपकी जो है वो गलत कभी नहीं होगी, ठीक है। अगला पॉइंट, अगली जो परिभाषा है वो है किलपैट्रिक की। तो किलपैट्रिक क्या कहते हैं समझो, उन्होंने ये क्या कहा है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं। किलपैट्रिक क्या कहते हैं, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ठीक है। तो बात घुमा फिरा के उन्होंने भी वही कही है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, इस बात पे कोई भी मतभेद नहीं है। तो देखो याद रखना है आपको कैसे, देखो जब किशोरावस्था की बात हो और जब किलपैट्रिक की बात हो तो सीधे समझ लेना किलपैट्रिक हैं, ठीक है, इन्होंने कई बार कोई मतभेद नहीं, ठीक है, कोई भी मतभेद ना नहीं हो सकता इस पे बात की है। कोई मतभेद नहीं है किशोरावस्था में, ये बात किसकी है, किलपैट्रिक की है। यहाँ से कनेक्ट करोगे तो ये परिभाषा आपको याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो परिभाषा है उसको समझिएगा। अगली जो परिभाषा है वो है क्रो एंड क्रो की। ये भी परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप इंपॉर्टेंट लगाइए और डायरी में अपने नोट करिए, क्योंकि जो परिभाषा है ये पेपर में छपने वाली परिभाषा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भविष्य की आशा का प्रतीक है। तो क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं, क्रो एंड क्रो ने यह कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भविष्य की आशा का प्रतीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे है एक क्रो और यहाँ पे है दूसरा क्रो। क्रो कितने हैं, यहाँ पे 2 क्रो हैं, ठीक है। तो 2 क्रो ने कौन कौन सी बात कही है, एक ने कहा है वर्तमान की शक्ति और दूसरे ने कहा है कि भविष्य की आशा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्रो ने मिलके 2 बातें कही हैं, ऐसा आपको कनेक्ट करके याद करना है।
क्या याद करना है? जब भी किशोरावस्था में क्रो एंड क्रो की बात आएगी तो आपको तुरंत याद आना चाहिए 1 क्रो और 2 क्रो। ठीक है, इन्होंने अलग अलग बात कही है। एक ने कहा है वर्तमान की शक्ति और दूसरे ने कहा है भविष्य की आशा। यानी दो बातें आपको इसमें भी नजर आ रही हैं परिभाषा में और 2 क्रो इसमें भी हैं। ऐसे कनेक्ट करके आपको याद करना है तो कभी भी आप एग्जाम हॉल के अंदर आपकी परिभाषा गलत नहीं होगी। अब देखो, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण सूत्र। क्या सूत्र है? देखो, जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था बराबर संघर्ष प्लस परिवर्तन प्लस परिपक्वता, इन्हीं तीनों को मिला के क्या बना? किशोरावस्था। किशोरावस्था ही व्यक्ति की व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र, आदर्श, लक्ष्य और भविष्य की नींव रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी बेहतरीन क्लास चल रही है। डेली क्लास ये 8 बजे होती है शाम को। ठीक है, और पूरा बाल विकास आपका जो है वो मई के अंदर समाप्त हो जाएगा दोस्तों, और पूरा आपका बिल्कुल ट्रिकी याद कराऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लगाते हैं क्वेश्चन आंसर। चलो, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से समझने के बाद ही जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ठीक, चलो समझो। WHO के अनुसार किशोरावस्था मध्य की अवस्था है। बताइए इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो आपको बताया गया है WHO के अनुसार। ठीक है, 10 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 10 से 21 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। तो सही जवाब क्या होगा बताइएगा? सही जवाब होगा 10 से 19 वर्ष। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट होता है। यानी आत्मसम्मान की भावना का जो लक्षण है वो प्रकट होता है, तो वो कौन सी अवस्था है? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। बताइएगा। तो जाहिर सी बात है, बच्चा जो है वो आत्मसम्मान चाहता है, तो वो किस स्टेज का? वो है किशोरावस्था, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? देखो यहाँ पे ध्यान रखो, केवल किशोरावस्था में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है ईर्ष्या, बी ऑप्शन है वीर पूजा, सी ऑप्शन है उत्तेजना, डी ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रबलता। किशोरावस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है? वीर पूजा की भावना। ये आपको विशेषता के अंदर पढ़ाया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप ये बताओ कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? तो संक्रमण अवधि कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सही जवाब क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा। कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? तो वो है किशोरावस्था। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। इस समय जो है वो संस्कृत और यूपी टेट का बाल विकास, ये 2 पेपर चल रहे हैं। ठीक है, तो 60 नंबर की आपकी बेहतरीन तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, और मई के बाद एक विषय आपका और बचेगा, एक विषय में एक महीने में करवा दूंगा। ठीक है, वो भी ट्रिक के माध्यम से ही करवाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लो। कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है? तो कौन सा जो व्यवहार है वो किशोरावस्था का लक्षण है? नकारात्मक व्यवहार, देवाशुपन देखना, समलैंगिक मैत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर आपको 5 का सही जवाब देना है। तो देखो सही जवाब क्या होगा? वो हो जाएगा आपका दिवाशुपन देखना। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किशोरावस्था की विशेषता है। तो किशोरावस्था की क्या विशेषता है? क्या ए ऑप्शन है आत्मगौरव, बी ऑप्शन है रचनात्मकता, सी ऑप्शन है सामाजिक प्रवृत्ति और डी ऑप्शन है आत्मचेतन। सही ऑप्शन आपको चुनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप बताइएगा। सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, बाल विकास पूरा एक एक अक्षर आपके दिमाग में सेट किया जाएगा, इस बात की गारंटी है। बस आप अपना आधा घंटा रोजाना शाम को दीजिएगा, शाम को 8 बजे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और लास्ट में लगा है नहीं है।
तो खोखली मित्रता या विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन या फिर समूह को महत्व। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। देखो भाई, खोखली मित्रता नहीं होती, ठीक है। खोखली मित्रता इस स्टेज की पहचान नहीं है, बल्कि क्या है, गहरी मित्रता। दोस्ती बहुत पक्की होती है किशोरावस्था में, खोखली मित्रता का कोई काम नहीं है। चलिए अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय, सी ऑप्शन है अधिक संवेदनशील प्रकृति। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। तो यह आपको बताना है, बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो बिल्कुल प्यारा सा जवाब दीजिएगा। देखिए आप भावी शिक्षक हो, सभी लोग शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप प्यारा सा कमेंट अवश्य करा करें, ठीक है। कमेंट करने से आपके क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं, आपको अच्छा कंटेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो प्यारा सा कमेंट अवश्य करा करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चलो क्वेश्चन को ध्यान से समझो और जवाब दो। तो क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक जो प्रभाव है किस अवस्था में होता है, बताइएगा। चलिए मैं इसका आपको जवाब जो है आपसे जवाब मांग रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही जवाब देना है, कमेंट करिएगा, ठीक है। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है विधायिका की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। तो ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है किशोरावस्था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता से जाना जाता है। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन चुनना है, स्टैनले हॉल, गैसल, बार्टसन या फिर थॉर्नडाइक। तो सही जवाब क्या है, तो सही जवाब जो है वो आपका ए ऑप्शन है, स्टैनले हॉल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। विकास की कौन सी अवस्था जो है वो तनाव तूफान की अवस्था है। बहुत बार पेपर में बना है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और स्टार लगा लो, ठीक है। तो ये सही जवाब क्या होगा, किशोरावस्था। देखिए यूपी टेट की अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, एक एक चीज़ सीखनी है आपको, तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लो। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि पूरी संस्कृत मैंने ट्रिक रूप में समझाई है और इसके साथ साथ में पूरा बाल विकास भी मैं आपको ट्रिक रूप में ही समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।